बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिविलियन के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब के डिजिटल मीडिया पे एक खुसूसी इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब ने, जो कि एक इंटरव्यू तो नहीं कह सकते इसको, एक सिलेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूट्यूबर्स के साथ एक मीडिया टॉक, सोशल मीडिया टॉक कह सकते हैं। तो उस हवाले से उसमें तकरीबन एक दर्जन के करीब यूट्यूबर्स को उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उनको हर यूट्यूबर्स ने एक एक सवाल पूछा जिसका उन्होंने जवाब दिया है। अब इसमें उन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की और ज़ाहिर है इमरान खान साहब माजी में बहुत सारे जो है तो इस तरह से यू टर्न ले चुके हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान जो तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट का इंटरव्यू था, हर यूट्यूबर के सवाल के जवाब में उन्होंने जो नया पहले यूट्यूबर को जो जवाब दिया था, अगले यूट्यूबर को उससे अलग जवाब दिया, यानी कि उसी 1 घंटा 5 मिनट के प्रोग्राम में कहीं यू टर्न लिए हैं। तो इन्हीं यू टर्न और इन्हीं झूठ के हवाले से जो है तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा और चंद जो इमरान खान साहब के बड़े झूठ सामने आए हैं तो उस हवाले से इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें तो हमारा राब्ता जुड़ा रहेगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के जो बड़े बड़े झूठ और यू टर्न थे, उनसे पहले मैं एक जो बात उस इंटरव्यू में मुझे बुरी लगी मैं वो शेयर कर लूँ आपसे कि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब एक मशहूर यूट्यूबर भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, वो रिटायर भी हो चुके हैं। तो इसमें उन्होंने जो है इमरान खान साहब के सामने एक प्लान, अपना जो उन्होंने प्लान बनाया था वो शेयर किया और इस हवाले से उन्होंने पूरा तफसील से जो है तो वो आप ख़ुद सुन सकते हैं, जाके यूट्यूब पे मौजूद है उनके चैनल पर भी, और जो है तो इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है उसमें भी मौजूद हैं। तो उसमें उन्होंने अपना जो एक प्लान था वो शेयर किया कि इस तरीके से जो है तो आप मुल्क में जो एक कौम बनाने की आप बात करते थे और उस तरीके से आप इस कौम को बना सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म दोनों तरीके के जो उनके जो मंसूबे थे छोटे छोटे वो उन्होंने शेयर किए। वो उन मंसूबों पर तो मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं इमरान खान साहब के जवाब की बात कर रहा हूँ। ये सारा कुछ सुनने के बाद इमरान खान साहब ने पूरे, यानी कि वो इतना बेहतरीन आइडिया था कि अगर इमरान खान साहब कह देते कि आपने बहुत अच्छा आइडिया पेश किया है तो तब भी उनकी हौसला अफजाई हो जाती। और वो तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन इमरान खान साहब ने उनके जवाब में सिर्फ मैं और मैं, उसके अलावा कोई दुनिया की मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये प्रोग्राम बनाया, मैंने ये प्रोग्राम बनाया, इस तरीके से काम बनाएंगे, इस तरीके से, लेकिन जो बात उन्होंने की कहीं भी उसकी तारीफ नहीं की, उसका जिक्र तक नहीं किया। तो ये जो इमरान खान साहब के अंदर मैं है, तो ये मैं जो है तो ज़ाहिर है किसी भी शख्स को मैं एक जो है उसको गुरूर और तकब्बर की निशानी है। तो सबसे पहले मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि इतने बड़े डॉक्टर और प्रोफेसर और जो है तो मोटिवेशनल स्पीकर जिनको लाखों लोग रोज़ाना सुनते हैं, आप उनकी किसी एक बात की तस्दीक करके उनकी तारीफ़ कर लेते तो आपकी शान में कोई कमी नहीं आनी थी। और जो इतना बेहतरीन उन्होंने एक मंसूबा पेश किया था कौम बनाने का, आपको उस पर अमल करना चाहिए था। अमल तो करें ना करें, लेकिन कम से कम उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए थी। ये तो हो गया। इसके अलावा जो बात थी दूसरी वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो बड़े 5-6 झूठ बोले हैं उनके हवाले से, तो सबसे पहले तो वो कि जो मखदूम शहाबुद्दीन एक यूट्यूबर है, उनने सवाल पूछा कि सबसे पहले तो नहीं, उनने बीच में सवाल पूछा, लेकिन मैं एक बड़े झूठ के हवाले से बात करूँ। उन्होंने कहा कि आपकी तब्दीली कहीं नज़र नहीं आई 2-2.5 साल में। तो उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली तो आ रही है, यानी कि बाकी जो उन्होंने लंबा जवाब दिया उसमें से जो एक मैं झूठ पकड़ रहा था उनका, वो ये था कि उससे पहले एक यूट्यूबर का इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले जरदारी को मियां नवाज शरीफ ने जेल में डाला और इन लोगों ने एक दूसरे पर केस बनाए हुए थे। अब ये बात अपने जहन में रख के तो दूसरा जो मखदूम शहाबुद्दीन को ने जवाब दिया उसमें कहते हैं वो कि आप ये देखें कि मेरी हुकूमत आने से पहले कभी किसी को जेल में डाला, कभी किसी बड़े को किसी ने पकड़ा, हालांकि वो ये नहीं समझते कि मियां नवाज शरीफ अपनी दौरे हुकूमत में वो जेल में गए। और उससे पहले जो है तो जरदारी और मियां नवाज शरीफ और जो तो पहले जितने भी ये नैब के केसेस वगैरह बनते रहे, 1990-92 से ये सिलसिला चला आ रहा है। ये जेलों में लोग जाते रहे, आते रहे, केसेस बनते रहे, और ये जो
अपनी ही बात पहले कह के कि मैं उन्होंने एक दूसरे को जेलों में डाला और एक दूसरों पे केसेस बनाए, फिर खुद ही कह रहे हैं कि यही तब्दीली है कि ये सारे लोग जेलों में जा रहे हैं और नैब को जवाब दे रहे हैं। पहला यानी कि ये यूनिटर था और इसके जवाब में ज़ाहिर है उस टाइम वहाँ पर उनको इजाज़त नहीं थी शायद यूट्यूबर्स को कि वो दूसरा सवाल पूछते कि जनाब अभी तो आप कह रहे थे कि ये लोग खुद जेलों में एक दूसरे को भेजते रहे, अभी क्या आप कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी तब्दीली है कि ये लोग जेलों में जा रहे हैं। ये एक झूठ था इमरान खान साहब का। इसके अलावा उन्होंने दूसरा जो झूठ बोला वो ये था कि कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था जबकि इन्होंने 4 हल्के नहीं खोले। हालांकि ये इतना बड़ा झूठ था कि इमरान खान साहब वो 4 हल्कों का केसेस सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद जो है तो 4 हल्कों पर दोबारा इलेक्शन भी हुआ और इमरान खान साहब जो है तो सरदार अय्याज सादिक से 2 बार इलेक्शन हारे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और उन 4 हल्कों पे दोबारा इलेक्शन भी हुए और इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार गए और दोबारा इलेक्शन भी हार गए थे। ये इमरान खान साहब का दूसरा बड़ा झूठ था। इसके अलावा एक जो सबसे अहम चीज़ थी इस पूरे इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने, जो एक जमहूरी हुकूमत है उनकी, उन्होंने जमहूरियत का कहीं जिक्र भी नहीं किया। मुल्की मिसाइल के हवाले से करप्शन पे बात की, उन्होंने सोशल इश्यूज़ पे बात की, लेकिन पूरे इंटरव्यू में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि इस मुल्क में जो है फौजी मुदाखलत और आमरीत की वजह से मुल्क का इतना नुकसान हुआ है या जो भी हुआ है। यानी कि इमरान खान साहब ने जमहूरियत की कहीं बात करना भी गवारा नहीं की और जमहूरियत की तारीफ़ करना तो दूर की बात। और हालांकि वो खुद एक जमहूरी, अपने आप को जमहूरी लीडर समझते हैं और जमहूरी पार्टी के ज़रिए वो इलेक्शन जीत के तो ज़ाहिर है जैसे सिलेक्ट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं, जो भी हुआ है वो एक अलग बात है। तो वो असम्बली में वज़ीर आज़म बने हुए हैं इस टाइम इस मुल्क के पाकिस्तान के, लेकिन उन्होंने कहीं भी जो है जमहूरियत की तारीफ नहीं की या जमहूरियत पे जोर नहीं दिया या वो कोई जमहूरी इस्लाहात के हवाले से उन्होंने बात नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ी, एक जमहूरी लीडर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अपने पूरे इंटरव्यू में जमहूरियत का जिक्र तक न करे। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से वो बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जो सरदारी निज़ाम है उसकी वजह से जो है तो निज़ाम सारा ख़राब है और वो नीचे के तबके तक कोई भी चीज़ नहीं पहुंचती, वो सरदार सब कुछ। हालांकि उन्होंने इस वक्त उनकी बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है और अगर वो चाहते तो इस सरदारी निज़ाम को कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने अपनी जमातें भी सारी सरदारों के हवाले की हुई है। और उसके अलावा जो बलूचिस्तान ने जो जाम कमाल है वो ज़ाहिर ख़ुद भी एक सरदार ही हैं। तो इस तरीके से जो पूरा एक सेटअप बलूचिस्तान का बना हुआ है वो भी एक सरदारी सेटअप है और उसी की वो जो है तो बुराइयाँ भी बयान कर रहे हैं और उसी के तहत वो इत्तेहादी हुकूमत में भी शामिल है और वो अपने आप को एक लीडर समझते हैं। और वो लीडर का विजन जो वो खैर उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो तो जो भी जैसे चल रहा है वो भी आपके सामने है। तो इमरान खान साहब की बातों का तजाद है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो सबसे जो अहम बात है कि वो उन्होंने कहा कि जो तब्दीली है वो कोई स्विच या बटन नहीं है कि दबा के एकदम आ जाए। तो इससे पहले जब इलेक्शन 2018 से पहले तक इमरान खान साहब सिर्फ 90 दिन, 30 दिन, 6 महीने, 50 दिन ऐसे बात करते थे कि ऐसे तब्दीली आएगी, वज़ीर आज़म आएगा तो ये होगा, 200 बंदे की टीम लाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन अब वो आखिरकार 2.5 साल के बाद वो ये बात मानने पर मजबूर हुए हैं कि तब्दीली कोई स्विच या बटन नहीं है कि दबाने से आ जाए, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म जो है तो पॉलिसीज़ के ज़रिए मुल्क में इस्लाहात और तब्दीली आ सकती है या आएगी। अभी यानी कि वो अपने जो इस तब्दीली का जो एक उनका एक नज़रिया था वो उस नज़रिए से पीछे हटते हुए अब महज उनकी जो सुई अटकी है वो अब करप्शन पे अटकी हुई है। तब्दीली से वो मेरे ख्याल से या इस पूरे इंटरव्यू में या उनके जो अक्सर इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें वो बिल्कुल जो है तब्दीली से मायूस हो चुके हैं वो और इसी निज़ाम के तहत वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो अहम बात की है उन्होंने मीडिया के हवाले से वो कह रहे हैं कि ये मीडिया जो है तो करप्शन को बुरा नहीं समझता। हालांकि इमरान खान साहब ये नहीं जानते कि 2011 में जब उनने लाहौर में एक जलसा किया था उससे लेके 2018 तक ये जो 7-8 साल बीच के हैं, मीडिया ने इमरान खान साहब को इतना उठाया और पूरे मीडिया में इमरान खान के अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। और यही मीडिया था जिसने करप्शन का ऐसा राग अलापा कि इमरान खान साहब की जो पूरे इंटरव्यू थे दिन रात चलते और पूरे जियो, ARY और क्या नाम है उसका समा, दूसरे जितने भी बड़े चैनल हैं मीडिया चैनल, तो सारे इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ और दूसरी हुकूमतों को करप्ट और करप्शन पर भी
करप्शन पर ही बात करते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब 2 साल या 2.5 साल जब उनकी हुकूमत आई है तो अब कह रहे हैं कि ये करप्शन को बुरा नहीं समझते जो है, इसलिए करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। हालांकि ये बात नहीं है कि मीडिया करप्शन पे बात नहीं करता, बल्कि यही मीडिया है जिसने इमरान खान साहब को इतना ऊपर लाया, और यही मीडिया है जिसमें करप्शन का एक नैरेटिव बिल्ड किया गया जो कि आज जो है तो दूसरी हुकूमतों के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना। और आखिर में मैं बात करूंगा इन यूट्यूबर्स की सिलेक्शन की, कि आपने उन यूट्यूबर को सिलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए या उन यूट्यूबर्स को बुलाया बातचीत के लिए जो कि आपके हम माइंड हैं या प्रो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम करते हैं, वीलॉग्स करते हैं। मासवाई इनमें 2 या 3 लोग ऐसे थे जो कि इन चीज़ों से बालातर थे, सियासत से। बाकी जितने भी ये यूट्यूब चैनल्स हैं या यूट्यूबर्स थे, ये सारे जो है हुकूमत के हम माइंड ख्याल किए जाते हैं या ये एक किस्म की पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है। सारे यही लोग जो है तो आजकल ट्रेंड चलाते हैं पीटीआई के हक में और हुकूमत के लिए जो काम कर रहे हैं, तो यही सारे लोग। और मेरे ख्याल से इस पूरे जो यूट्यूबर के साथ जो तकरीबन 1 दर्जन के करीब थे, इनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बात करता हो या उनके जो है हुकूमत पर तनकीद करता हो यूट्यूब पर। तो इस तरीके से जो वन साइडेड आपने एक यूट्यूबर्स को बुलाया तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। ज़ाहिर है आप अगर बुलाते तो उन लोगों को भी बीच में बुला सकते थे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ऐसे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, मिलियन के हिसाब से उनके फॉलोअर्स हैं जो कि हुकूमत की गलत बातों को गलत और सही बातों को सही कहते हैं, या एक जो आज़ादाना नज़रिया रखते हैं, या एक जो खुलकर बातचीत करने के लिए उनको लोग सुनते हैं। तो ऐसे किसी भी यूट्यूबर्स को आपने बुलाने की जहमत नहीं की। ये भी एक जो है तो इस पूरे जो सोशल मीडिया टाक थी इसमें इमरान खान साहब की कमज़ोरी है। बहरहाल एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि इमरान खान साहब ने कम से कम सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, चंद सिलेक्टेड ही सही लेकिन उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और इस चीज़ को उन्हें फ़रोग दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।